नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। जयपुर में चल रहे राइजिंग राजस्थान ग्लोबल इन्वेस्टमेंट समिट के दूसरे दिन आज प्रवासी राजस्थानी कॉन्क्लेव आयोजित किया जा रहा है। राज्यपाल हरिभाऊ बागड़े, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, केंद्रीय वन और पर्यावरण मंत्री भूपेन्द्र यादव और सिक्किम के राज्यपाल ओम प्रकाश माथुर भी इसमें शिरकत कर रहे हैं। इसके अलावा यूके, दुबई के प्रवासी संगठनों के अध्यक्ष, नेपाल के सांसद और पीरामल इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष भी शामिल हो रहे हैं। उद्योग मंत्री राज्यवर्धन राठौड़ ने कॉन्क्लेव में कहा कि राज्य सरकार ने निवेश को बढ़ावा देने के लिए कई नई पॉलिसियां बनाई हैं। इनके जरिए लाल फीताशाही को खत्म कर निवेशकों का स्वागत किया गया है। उन्होंने कहा कि निवेशकों के लिए सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम बनाया गया है। श्री सिंह ने कहा कि आत्मनिर्भर भारत का सपना पूरा करने में प्रवासी राजस्थानियों की अहम भूमिका है। अपनी माटी से प्रवासियों का हमेशा से जुड़ाव रहा है। सबसे महत्वपूर्ण, दुनिया की सबसे डिसाइसिव लीडरशिप आज हमारे पास है। इन सबके साथ होने से, आपके अनुभव के होने से, आपके गांव के जुड़ाव से होने से आपको राजस्थान को आगे बढ़ाना है, उसको आगे लेके जाना है। और ये वो भूमि है जो अपनी माटी के लिए जो अपना धर्म पूरा करते हैं, उसे राजस्थान कभी नहीं भूलता। समिट में आज सेक्टोरल और कंट्री सेशंस भी आयोजित किए जा रहे हैं। इनमें एग्री बिजनेस, हेल्थ केयर और सप्लाई चेन से जुड़े सत्रों के अलावा यूएसए, मलेशिया, जर्मनी, सिंगापुर और कोरिया के कंट्री सेशन हो रहे हैं। निवेश सम्मेलन के प्रतिनिधियों के लिए आज सांस्कृतिक संध्या का भी आयोजन किया गया है। सम्मेलन के अंतिम दिन कल एमएसएमई कॉन्क्लेव रखा गया है। वर्तमान राज्य सरकार के कार्यकाल का 1 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में 12 से 15 दिसंबर तक प्रदेशभर में विभिन्न आयोजन होंगे। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कल जयपुर में बताया कि इस अवसर पर महिला, किसान और मजदूर कल्याण सहित कई कार्यक्रम होंगे। उन्होंने कहा कि महिला निधि बैंक के माध्यम से स्वयं सहायता समूहों को 100 करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया जाएगा। 1.25 लाख छात्राओं को साइकिलें वितरित की जाएंगी। साथ ही 21,000 बालिकाओं को स्कूटी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि महिलाएं आगे बढ़ेंगी तभी देश आगे बढ़ेगा। राज्य के अगले बजट 2025-2026 के लिए नागरिकों और संगठनों से सुझाव आमंत्रित किए गए हैं। प्रदेश के विकास में आम लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए ये पहल की गई है। वित्त विभाग के निदेशक बृजेश कुमार शर्मा ने बताया कि आम नागरिक बजट संबंधी सुझाव वित्त विभाग की वेबसाइट पर 10 जनवरी तक भेज सकते हैं। उपराष्ट्रीय पल्स पोलियो अभियान के तीसरे दिन आज घर घर जाकर बच्चों को पोलियो की दवा दी जा रही है। स्वास्थ्यकर्मी पोलियो बूथ पर आने से वंचित रहे 5 साल तक के बच्चों को पोलियो की खुराक दे रहे हैं। बालोतरा में स्वास्थ्यकर्मियों के साथ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता भी अभियान में सहयोग कर रही हैं। राज्य में लोक कलाओं को संरक्षण देने के उद्देश्य से आज कई स्थानों पर ब्लॉक स्तरीय युवा महोत्सव का आयोजन हो रहा है। इसके तहत कई प्रतियोगिताएं हो रही हैं। डीग में महोत्सव का आयोजन राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय में किया गया है। गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम भी इसमें शामिल हुए। पाली में राजकीय बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय में हो रहे इस उत्सव में लोक नृत्य, लोक गायन और वादन की स्पर्धाएं हो रही हैं। झालावाड़ में बिंदा टोल नाके के पास एक ट्रॉले और मोटरसाइकिल की टक्कर में कल शाम 3 लोगों की मौके पर ही मृत्यु हो गई। पुलिस ने बताया कि हादसा इंदौर झालावाड़ मार्ग पर हुआ। मृतक कोटा के रामगंज मंडी के कुंभकोट गांव के निवासी थे। प्रदेश में सर्दी के तेवर तेज हो गए हैं। देश के उत्तरी राज्यों के पहाड़ी इलाकों में हुई बर्फबारी के साथ ही प्रदेश में ठंड तेज हो गई है। अधिकांश स्थानों पर सुबह शाम ठिठुरन और गलन का एहसास हो रहा है। कई स्थानों पर न्यूनतम तापमान में 2 डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है। माउंट आबू में आज न्यूनतम तापमान 1.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। सीकर और हनुमानगढ़ में 4.5, पिलानी में 5.6, श्रीगंगानगर में 5.8 और बाराकेंता में 6.8, चित्तौड़गढ़ में 7.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान दर्ज किया गया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।